तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, द स्टेटमेंट gives information about the historical change in cash and कैश इक्विवेलेंट। वो स्टेटमेंट जो हमें इंफॉर्मेशन देती है किसकी, हिस्टोरिकल चेंज की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होगा इसका, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरप्राइजेज इज द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। तो उस एक्टिविटी को, एक्टिविटी है जो हमारी हेल्प करती है किसमें, रिवेन्यू जनरेट करने में। तो क्या आएगा, नेट सेल। क्या चीज है, नेट सेल्स। द नेट सेल्स ऑफ इंटरप्राइजेज इज द प्रिंसिपल रिवेन्यू ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखना क्या है, द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम कैश फ्रॉम डेटर इज शोन इन डैश एक्टिविटी ऑफ कंपनी। तो वो कहाँ पे दिखाई जाएगी, तो वह कहाँ दिखाई जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू डैश एक्टिविटी। जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है उनको अलग अलग एक्टिविटी में बांटा गया है। क्लासिफाई कौन सी एक्टिविटी में किया है, वो भी हमारा कौन सा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट हमारा, एन इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी आर एडिड डैश इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो किस में करेंगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये आपने सिंबल पढ़ा होगा, ये किसका, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का सिंबल है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज एडिड बैक। डेप्रिसिएशन को दोबारा से ऐड कर दिया जाता है टू नेट प्रॉफिट टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बिकॉज इट इज डैश आइटम। तो कौन से आइटम्स है, इट इज नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश आइटम्स। नेक्स्ट हमारा है, क्या चीज है, देखो नेक्स्ट, रिसिप्ट फ्रॉम डिविडेंड। रिसिप्ट मिला है हमारा किससे, डिविडेंड से, इज शोन। तो वो कहाँ दिखाएगा, इन कैश फ्लो एक्टिविटी में। तो वो कहाँ पे दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट हमारा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड इज एडेड टू डैश कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है नेट प्रॉफिट में। किसमें, नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर द प्रिंसिपल रिवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी एंड एंटरप्राइजेज एंड दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट, जो नहीं है हमारी क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले हमारा नेट प्रॉफिट गिवन है 3530। क्लियर है बात। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास गिवन है 1200, कब, 1 अप्रैल 2018 को, एंड 1700 गिवन है 31 मार्च 2019 को। कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग कैपिटल चेंज, तो कितना आएगा। ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, तो हमारा आंसर कितना आएगा। भाई पहले हमारे पास कितना था, 200 था, उसके बाद हमारे पास कितना हो गया, 700। तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, 500। और उसको हम क्या कर देंगे, माइनस। तो 3530 माइनस कितना, 500। तो हमारा आंसर आ गया 3030 इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सटर्नरी आइटम्स प्रपोज डिविडेंड ऑफ डैश इज एडिड। तो कहां ऐड किया जाता है, किसमें, प्रीवियस ईयर में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है, प्लांट विद ओरिजिनल कॉस्ट जिसकी थी 800 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 600, was sold for loss, was sold for 100 रुपए में, loss of 100 will be debited to dash determine the cash flow from operating activity। कहां पे ऐड किया जाएगा, तो कहां पे ऐड किया जाता है, नेट प्रॉफिट में। किसमें, नेट प्रॉफिट में। नेक्स्ट हमारा गिवन है देखो, 1/4/2018 को और 31/3/2019 को क्या, 10,000 प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे गिवन है 25,000। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 15,000। भाई कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी डैश विल बी एडेड। तो कितना ऐड किया जाएगा, ये हमें बताना है। तो कितना ऐड किया जाएगा वो हमें बताना है।
तो कितना ऐड किया जाएगा 50,000 का, ये जो चेंज हुआ है वो तो कितना हो गया हमारा 30,000 विल बी एडेड। तो कितना ऐड किया जाएगा 30,000 विल बी द एडेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गिवन है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट हमारा गिवन है 50,000। बिल्स पेबल इंक्रीज, बिल बीपी हमारा इंक्रीज हो गया है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। ईयर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा। कितना आएगा 60,000। कितना आएगा 60,000 विल बी द राइट आंसर। अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व विल बी अफेक्टिंग डैश एक्टिविटी फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या इफेक्ट करेगा, तो क्या इफेक्ट करेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। नेक्स्ट है हमारा क्या, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर इज द डैश एक्टिविटी। तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है वो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। परचेज ऑफ गुडविल शोन इन द आउटफ्लो अंडर द डैश एक्टिविटी। तो कहां पे दिखाया जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। रिडेम्पशन और डिवेंचर रिजल्ट्स इन आउटफ्लो, तो किस में दिखाया जाएगा रिडेम्पशन और डिवेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट रिसीव 10,000 बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी, तो वो कहां पे दिखाया जाएगा, इंटरेस्ट मिला है वो दिखाया जाएगा किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी, तो डिविडेंड जो पे किया है वो कहां पे दिखाया जाएगा, फाइनेंसिंग कंपनी में, एक्टिविटी में, सॉरी। क्लियर है बात। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट थी जिसकी 1,00,000, सोल्ड बेच दिया उसको 1,20,000 में। अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी डिडक्टेड रुपीज डैश विल बी शोन इन द इनफ्लो अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कितना दिखाया जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, कितना है 20,000। हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। यहाँ पे कितना आएगा 20,000 एंड विल बी डिडक्टेड, कितना डिडक्ट कर देंगे हम 1,20,000 विल बी डिडक्टेड। क्लियर है बात। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, मरिया लिमिटेड इशू इक्विटी शेयर्स कितने के 5,00,000 के विद द प्रोसेस ऑफ रिडेम्पशन डिबेंचर। कितने के डिबेंचर है 1,50,000 रुपए के इन द फाइनेंशियल ईयर। कैश फ्लो इनफ्लो अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो कितना होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो कितना होगा 3,50,000 विल बी द कैश फ्लो। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड 10% प्रीफरेंस ऑन द प्रीफरेंस शेयर 1,00,000। आगे किया है अनक्लेम डिविडेंड, ये क्या है अनक्लेम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर। अनक्लेम डिविडेंड गिवन है कितना 2,000। कैश फ्लो फ्रॉम डिविडेंड पेड अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी विल बी शोन, तो कितना दिखाया जाएगा, तो कितना दिखाया जाएगा ये बताओ। तो इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना 10%, तो इसका हो गया हमारा 10,000। अनक्लेम है तो उसको माइनस कर देंगे तो टोटल कितना दिखाया जाएगा 8,000 विल बी शोन। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना है 1,00,000 रुपए एट 10% प्रीमियम। अमाउंट शोन टू बी एज ए आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो कितना दिखाया जाएगा 1,00,000, तो ये प्लस उसका प्रीमियम, तो कितना होगा 1,10,000 रुपए विल बी शोन इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा गिवन है क्या, एक कंपनी हैज इश्यूड, कंपनी ने इशू किए हैं डिबेंचर्स 8% डिबेंचर्स कितने के 10,00,000 रुपए के एट अ डिस्काउंट 5% पे एंड रेडीमेबल एट प्रीमियम, प्रीमियम पे रेडीमेबल है अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो हम कितना दिखाएंगे। तो डिस्काउंट पे इशू किया है तो कितने पे 5% पे, तो हम कितना आ गया 50,000, तो कितना हम दिखाएंगे उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 9,50,000 विल बी शोन। नेक्स्ट ये प्लांट कॉस्टिंग है जिसकी 1,00,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000, सोल्ड प्रॉफिट पे बेच दिया उसको 8,000 पे। अमाउंट सोल्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितनी अमाउंट दिखाई जाएगी उसकी, भाई डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 20,000 और सोल्ड प्रॉफिट पे बेचा है 8,000 रुपए, तो कितना हो गया डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये कितना हो गया 12,000, 1,00,000 माइनस 12,000, तो हमारा कितना आंसर आएगा 88,000 विल बी द राइट आंसर। भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से हम प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो इसका मतलब वो हमारा बच गया, और उसको एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन बच गया उसको हम डायरेक्टली भी माइनस कर सकते हैं अकाउंट बनाने से सिवाय। हम डायरेक्टली भी इसको क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला गिवन है प्लांट कॉस्टिंग कितनी है 2,00,000, हैविंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 40,000 का, सोल्ड कर दिया 1,70,000 रुपए का।
बट डेप्रिसिएशन लगने के बाद उसको कितने में बेच दिया, 1,70,000 रुपए में। कितने में बेच दिया, 70,000 रुपए में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना दिखाएंगे, तो इट विल बी डिडक्टेड, कितना दिखाया जाएगा, केवल 10,000 विल बी दिखाया जाएगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्टिंग कितनी थी, 2 लाख, डेप्रिसिएशन लग गया उस पर 40,000, तो कितने की बची हमारे पास, 1,60,000 रुपए की, और उसको हमने बेच दिया कितने पे, 1,70,000 रुपए पे, तो 10,000 रुपए का हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, जो कि हम डिडक्ट करेंगे किसमें से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। नेक्स्ट हमारा गिवन क्वेश्चन क्या है, देखो ये हमारे मल्टीपल चॉइस आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडेड, इसमें से कौन सा हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन एसेट्स या नन ऑफ द अबव। तो हम कौन सा ऐड करेंगे इसमें, ऐड हम कौन सा करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। नेक्स्ट हमारा है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट, cash flow from interest dividend received and interest paid in classifying cash flow from किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो कहां पे दिखाया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट एक कैश फ्लो, क्या नहीं है, डिक्रीज इन डेटर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिक्रीज इन क्रेडिटर या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो नोट कैश इनफ्लो है, इनफ्लो नहीं है, इनफ्लो नहीं है, तो इनफ्लो किस में नहीं है, इनफ्लो नहीं है क्रेडिटर का, जब हम पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा या आएगा, पैसा जाएगा, तो ये हमारा क्या है, आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं है। परचेज ऑफ बिल्डिंग अगेंस्ट पेमेंट, तो ये हमारे किस में दिखाया जाएगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, नन ऑफ द अबव, तो ये किस में दिखाया जाएगा हमारा, परचेज ऑफ, तो किस में दिखाया जाएगा हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा, बिल्डिंग खरीद रहे तब। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है, क्या रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर हमारा कहा दिखाया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में, तो कहां कहां दिखाया जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा बोला है, इन्वेस्टिंग कॉस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग थी कितनी, 1 लाख, बेच दिया 12,000 रुपए में, द अमाउंट शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारा कितना अमाउंट दिखाया जाएगा, 2,000, 10,000, 12,000 या 2,02,00,000 तो कितना दिखाया जाएगा, 12,000 रुपए विल बी शोन इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा गिवन क्वेश्चन क्या, मार्केटिंग, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिसकी कॉस्टिंग थी 10,000, सोल्ड कितने में, 12,000 रुपए में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मार्केटिंग सिक्योरिटी विल बी क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट विल बी द, which of the following statement is correct, 2,000 will be deducted from the net profit under the operating and shown inflow under investing activity, 2,000 will be deducted from the नेट प्रॉफिट, इसका मतलब डिडक्ट तो किया जाएगा नेट प्रॉफिट पे अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड शोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, 2,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड शोन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 2,000 डिडक्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से और ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो होगा ही नहीं, तो ये क्या दिखाया जाएगा, किसमें, बी इज द राइट आंसर। सेवंथ का क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, क्या 2,000 डिडक्ट कर देंगे हम नेट प्रॉफिट से और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और शो करेंगे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपको साइज छोटा लग रहा है तो आप इसकी ना क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, आपको क्लियरली दिखाई दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, क्या क्वेश्चन गिवन है, देखो ऑन 1 अक्टूबर 2018 को 10% डिबेंचर थे कितने के, 1 लाख रुपए के इशू किए थे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड बाय द कंपनी, कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया जाएगा 31 मार्च 2019 को, कितना, 10,000, 15,000, 5,000, 2,500, तो डायरेक्टली हम ये क्वेश्चन कितना कर सकते हैं, अब ये देखो, तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन बनता है हमारा 10,000 रुपए, कब किया था, अक्टूबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो आंसर कितना होगा, तो पूरे साल भर का है 10,000, तो आधे दिन मतलब कि हाफ ईयर का कितना होगा, तो डिवाइडेड बाय 2, तो कितना लगेगा, 5,000 विल बी द राइट आंसर, तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ लिखा जाएगा, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, ऑपरेटिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो कहाँ लिखा जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट हमारा है, प्रोसीड्स
फ्रॉम रेजिंग बैंक लोन, जो बैंक लोन हमने लिया है वो कहाँ दिखाया जाएगा, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, ऑपरेटिंग में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो वो कहाँ दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा किसमें, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट हमारा है 1 जनवरी को कंपनी इशू करती है शेयर 10 लाख के एंड 10,000 एज शेयर इशू एक्सपेंसेस, अमाउंट ऑफ शोन इन फाइनेंस एक्टिविटी में कितना दिखाया जाएगा, 10 लाख एज इनफ्लो एंड 10,000 एज आउटफ्लो, 9,90,000 इनफ्लो, 10,10,000 एज इनफ्लो, 10 लाख एज इनफ्लो फ्रॉम द शेयर एंड 10,000 इनफ्लो फ्रॉम द शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो कितना दिखाया जाएगा, 10 लाख एज इनफ्लो और 10,000 हम एज कैश क्या दिखाएंगे, आउटफ्लो। भाई शेयर इशू किए हैं तो इसका मतलब पैसा आएगा और इतने एक्सपेंसेस का दिया है तो ये हमारा आउटफ्लो है। नेक्स्ट है एक कंपनी विच इशूड बॉन्ड्स टू रेज फंड, एक कंपनी है जो इशू करती है क्या चीज, बॉन्ड टू रेज फंड, तो वो किस में आएगा, इंक्रीज लाइबिलिटी, इंक्रीज इक्विटी, इंक्रीज एसेट्स या डिक्रीज कैश। तो वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, इंक्रीज लाइबिलिटी बढ़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, बैंक बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट विच इज मैच्योरिंग विद द 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या नहीं है, बैंक बोरिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गिवन है 14 नंबर, क्या है देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक्सेप्ट, कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाएगा एक को छोड़ करके, कौन सा, इनकम टैक्स पेमेंट, कलेक्शन फॉर कस्टमर, कैश पेमेंट टू सप्लायर्स, इंटरेस्ट ऑन करंट इन्वेस्टमेंट। तो क्या चीज इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें, तो इंटरेस्ट ऑन करंट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्लियर है बात। Which of the following item is a non-cash item? Depreciation expense, amortization expense, result of provisions या income tax payment। तो नोट ए नॉन कैश आइटम, नोट ए नॉन कैश आइटम कौन सा है इसमें से, इनकम टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, नहीं है नॉन कैश आइटम, तो कौन सा नहीं है इसमें, इसमें पूछा नोट, नोट पूछा है तो नोट कौन सा नहीं है, इनकम टैक्स पेमेंट, क्योंकि ये कैश आइटम है। बाकी सब क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, रिजल्ट ऑफ प्रोविजंस, ये सब हमारे क्या है, नॉन कैश आइटम्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखना क्या है, डैश ऑफ द फॉलोइंग विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नेट इनकम when using indirect method for operating activity, depreciation expenses, repayment of bonds, payments, gains of sale of land या loss of sale of equipment। तो कौन सा इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड विल बी सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंसिंग कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट रिसीव किया गया है इन्वेस्टमेंट पे, तो किस में आएगा, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो किस में आएगा, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ करंट एसेट्स विल बी शोन, किस में दिखाया जाएगा, ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टिंग में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। क्या चीज, करंट इन्वेस्टमेंट को बेच दिया वो, तो वो किस में दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाएगा किसमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। करंट एसेट्स करंट इन्वेस्टमेंट है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख, एट लॉस 5% पे, इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आएगा, तो 4,75,000, 5 लाख, 3,80,000, 3,60,000। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कितना आएगा इसमें, 4,75,000 रुपए। 5 लाख रुपए का हमने क्या करना है, 5% क्या करना है, लॉस कैलकुलेट कर लेना है, तो कितना आएगा हमारा 25,000। 25,000 को हमने माइनस कर देना है किस में से, माइनस कर देना है 5 लाख में से, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 4,75,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश ऑफ द शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या होगा इसमें, सोन अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट, अदर देन कैश, तो वो किस में दिखाया जाता है, नोट शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट पेड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट पे किए तो किसमें आएगा, ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग में, इन्वेस्टमेंट है, और कैश फ्लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, वो किसमें आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट। तो किसमें आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, किसमें दिखाया जाएगा, इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आउटफ्लो, नाइदर इनफ्लो नॉट आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो, तो ये क्या होगा, ना तो वो इनफ्लो है ना वो आउटफ्लो है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या गिवन है देखो,
इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम पे शेयर इशू किया है, किसमें आएगा? इनफ्लो, ऑपरेटिंग इनफ्लो, फाइनेंसिंग इनफ्लो, इन्वेस्टिंग इन आउटफ्लो, अंडर फाइनेंसिंग। तो क्या है? इनफ्लो तो हुआ है, हमें ये तो पता है क्या चीज हुआ है, इनफ्लो हुआ है, लेकिन वो आएगा किसमें? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिविडेंड पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी कहां दिखाया जाएगा? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। डिविडेंड पेड बाय फाइनेंसिंग कंपनी, तो चाहे वो कोई भी हो, अगर डिविडेंड पे किया गया है तो वो किस में आएगा? फाइनेंसिंग कंपनी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड पेड बाय नॉन फाइनेंसिंग कंपनी भी कहा आएगा? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो कहा आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो एक बात याद रखना, चाहे वो फाइनेंसिंग कंपनी हो, चाहे वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, अगर डिविडेंड पे किया जाता है तो वो कहा दिखाया जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जाता है। ये थोड़े एक मैच ऑफ द फॉलोइंग है, वो तो वो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा कर बताओगे। कैश बजट इज प्रिपेयर्ड, जो कैश बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है किसके लिए? प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। तो किसके लिए पे किया जाता है? वो फ्यूचर के लिए पे किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर प्रेजेंट या पास्ट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके लिए बनाया जाता है? पास्ट के लिए। तो आंसर क्या होगा इसका? ये राइट आंसर होगा हमारा ए का 3 और बी का 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखना क्या है? रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो किस में आएगा? रेंट मिला है तो वो किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में, आउटफ्लो में, या ऑपरेटिंग में? तो अगर उसको रेंट मिला है तो वो किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। और अंडरराइटिंग कमीशन पेड है, अंडरराइटिंग कमीशन क्या है? पेड है, पेड है, पेड है, तो किस में आएगा? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्लियर है बात? ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा 10% डिबेंचर 1 लाख रुपए का इशू 20% प्रीमियम पे इशू किया है, तो कितना आएगा इसका? तो कितना आएगा? 1,20,000 रुपए आ जाएगा। और इंटरेस्ट पेड फॉर लॉन्ग टर्म लोन 10,000 पे इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 15,000 रुपए। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, तो किसमें आएगा? इंटेंजिबल एसेट्स हमने खरीदी है, इंटेंजिबल एसेट्स खरीदी हो, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स खरीदी हो, तो किसमें आएगा? किसमें आएगा? वो आएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू हमारे किस पे आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स आ गया, डिबेंचर्स आ गया, ये सब हमारा किस में आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लैंड सोल्ड एट लॉस, लॉस पे बेचा है तो वो किस में भी आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा। किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू शेयर्स, तो वो किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग में। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। क्लियर है बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो अब, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किसमें आएगा? किसमें आएगा हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? आप बताइए। प्रोसीड फ्रॉम पब्लिक डिपॉजिट, ये किसमें आएगा? इसका आंसर आप बताओगे। ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। नेक्स्ट हमारा देखते हो क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड, कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड किया जाता है चेक एंड ड्राफ्ट, कैश पेमेंट टू वेजेस एटसेट्रा इंक्लूडिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश पेमेंट ऑन रिफंड इनकम्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या चीज इंक्लूड किया जाता है? तो मार्केटेबल स्टोर सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो कौन सा आएगा इसमें? कैश पेमेंट ऑफ वेजेस और एटसेट्रा इंक्लूडेड। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो किस में आएगा? इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो किस में आएगा ये? तो किस में आएगा? इन्वेस्टिंग में। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, तो किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बाय इशूइंग ऑफ डिबेंचर, एसेट्स खरीदा बदले में क्या किया है? डिबेंचर इशू किया है, तो बताओ जल्दी से कौन सा आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, कहां पे आएगा? डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट, तो वो हमारा आ गया नॉन कैश, ये आएगा हमारा नॉट नेट शोन इन, ये सॉरी, डेप्रिसिएशन कहां लगेगा? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ये हमारा है नेट नहीं है, ये नोट शोन है, तो डेप्रिसिएशन हमारा तो नहीं दिखाया जाएगा। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बाय इशू ऑफ डिबेंचर, ये किस में दिखाया जाएगा? जल्दी बताओ। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स किस पे दिखाया जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बाय इशू ऑफ डिबेंचर किस में दिखाया जाएगा? नोट सीन इन कैश फ्लो। तो डेप्रिसिएशन हम कहा दिखाएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशन बेस क्वेश्चन, क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन, कैश मिला है हमें
रॉयल्टी से, फीस से, कमीशन से वो कहाँ पे दिखाया जाएगा? तो वो हमारा क्या है? इनफ्लो है। पेमेंट ऑफ सैलरी हमारा क्या है? आउटफ्लो है। सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय फाइनेंशियल कंपनी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय फाइनेंशियल कंपनी, वो भी हमारा क्या है? इनफ्लो है। क्लियर है बात? फॉर एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए वो किस में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। किस में आएगा वो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। फॉर इंश्योरेंस कंपनी, रिसीव्ड पेमेंट भी ये किस में आएगा? ऑपरेटिंग कंपनी में आएंगे। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज, और जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा लगभग कि कौन सा आइटम किस में आता है। तो उससे रिलेटेड हमारे क्या थे? ये एमसीक्यूज थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।